आंसू है कि है अंगारे, आग है अब आंखों से बहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो जी मेरी अभी फ़्लाइट है, थोड़ी देर के बाद मैं बस निकलने लगी हूँ घर से। और मैंने लॉन का सादा सा जोड़ा पहना है क्योंकि उस्मान ने मुझे मना किया था कि बहुत ज़्यादा लॉन के कपड़े नहीं लेकर आना। तो मैंने सिंपल सा जो एक दो सिलवाए थे तो वही मैंने पहना है क्योंकि यहाँ पे और दोहा में गर्मी होगी। और ये भाई लेकर आया था ब्रोस्ट, रात को 2 बॉक्स लेकर आया था और मैंने ओपन किया, लेकिन मेरी भूख प्यास सब बिल्कुल ख़त्म हुई हुई थी। तो मैं देख रही थी, जस्ट चेक कर रही थी। मैंने इसकी तारीफ़ काफ़ी सुनी थी लेकिन मैंने कभी खाया नहीं था, तो मैं बॉक्स ओपन करके जस्ट देख रही थी। बाकी खाने के तो मतलब कोई हिम्मत क्या, कोई हाल ही खाने का नहीं था। तो फाइनली वो टाइम आ गया जो कि बहुत 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 मुश्किल था। बहुत मुश्किल होता है, हमेशा बहुत पेनफुल होता है जब भी आप अपनों को छोड़ के जाते हो। एयरपोर्ट के लिए हम लोग निकल रहे हैं और मैंने आपको कल के व्लॉग में दिखाया था कि जहाँ पे हमने रूम लिया है जिस होटल में, उसके बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है और 5 मिनट भी नहीं लगने थे। और थोड़ा सा बस ये है कि जाते जाते रास्ते में जितना टाइम ये अभी लगा है वही टाइम लगा था और टाइम नहीं लगा था। तो हम लोग जैसे ही वहाँ पे एंटर होने लगे तो उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे आप सिर्फ 1 या 2 लोग अलाउ हैं, उसके अलावा अलाउ नहीं है, तो आपको यहाँ पे ड्रॉप करना होगा किसी एक को। तो मैंने कहा मैं तो जा रही हूँ और भाई मेरा ड्राइव कर रहा है और पेरेंट्स मेरे, उनकी एज नहीं है कि मैं रात के 1 बजे, 12:30 1 बजे इनको बीच रोड में ड्रॉप करूँ। और वैसे भी हम इस्लामाबाद से आए हैं, यहाँ पे हमारी फ़्लाइट है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो पहले तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर जब मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि आप देख लें, मतलब बुज़ुर्ग हैं, मैं इनको कहाँ पे यहाँ पे 1 बजे कहाँ पे छोड़ूँ, इनको रोड पे उतारूँ कहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा कि चलें ठीक है आप चले जाएं। तो ये अच्छी बात थी क्योंकि वो नहीं मान रहे थे। फिर उन्होंने कहा आप सीनियर ऑफिसर से बात करें, तो वो मान गए। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना। फाइनली वो टाइम आ गया जब मैं जा रही हूँ। और आप यकीन करें, जब उस्मान गए थे वो व्लॉग एडिट करना और ये व्लॉग एडिट करना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है। मैं कितनी बार हिम्मत करके और फिर रख देती हूँ सब कुछ, मुझसे बिल्कुल एडिट नहीं हो रहा था। और अभी भी मैंने थोड़े से ज़रा अपने आप को हिम्मत दिलाई, थोड़ा सा फ्रेश करके मैंने कहा मैं ज़रा आपसे बात करूँ, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल था। तो खैर जी सामान मेरे पास ज़्यादा था, मतलब मैं अकेली थी और सामान था, रखते, क्लियरेंस कराते, बोर्डिंग करते, सब कुछ करते बहुत टाइम लग गया। और फाइनली यहाँ पे मुझे बोर्डिंग पास मिल गए, 2 मिले हैं, एक लाहौर से दोहा कतर का और एक दोहा कतर से एडिनबरा यूके का। तो ये मुझे मिल गए और मैं इस टाइम इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं 3 साढ़े 3 घंटे पहले आई थी और सारा टाइम मुझे इसी में लग गया। बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी क्योंकि सामान मैं ख़ुद उठा के रख रही थी, फिर उतार रही थी, फिर सारा ये मेरे सर पे था। और दूसरी एक ये बात कि खुशी तो मुझे ज़ाहिर है हस्बैंड से मिलने की है, लेकिन अभी इस टाइम पे मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था अपनों को छोड़ के जाने पे। फाइनली जी वो टाइम आ गया जब मैं जा रही हूँ, प्लेन की तरफ हम जा रहे हैं। और हम लोग आई थिंक घंटा लाउंज में बैठे थे, वेट किया था। उसके बाद बस इन्होंने 1 बाय 1 जो है वो सबको कॉल किया और हम लोग जा रहे हैं। और थोड़ी देर यहाँ पे पाकिस्तान में मेरी बस यहाँ पे थी। अल्लाह ताला खैर से लेकर जाएं, अल्लाह ताला खैर से जो है अपनी मंजिल पे पहुँचाएं। लेकिन यकीन करें इस टाइम मेरी जो हालत थी ना, मतलब कि वीडियोस तो मैं खैर थोड़ी बहुत मैंने बनाई थी, पहले तो मैंने बिल्कुल ही नहीं बनाई क्योंकि मैं बोर्डिंग में क्लियरेंस में बहुत ज़्यादा बिजी थी, उस टाइम पे अकेली थी, तो वो सामान उठा रख के हालत मेरी ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद फिर जब सामान सारा
लगेज दे दिया और ये वाला सामान जो है ये मेरे पास था, हैंड कैरी, और मेरा अपना बैग था। तो अब मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ। दिल मेरा बहुत बहुत उदास था, शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं। उस्मान के साथ मैं कॉल पे बात कर रही थी सारा टाइम जब तक कि टेक ऑफ नहीं किया। अम्मी भी कॉल कर रही थी, भाई भी कर रहा था, उन सब से मेरी बात हो रही थी। और यहाँ पे आके मैं सीट जो है मैंने विंडो की ली थी। मैंने जो टिकट परचेज़ की थी जब, तो मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, जिसमें कि 25 kg का लगेज था, तो मैंने 30 kg का लिया था। और मैंने विंडो सीट के लिए भी एक्स्ट्रा पे किए थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, मतलब बाहर फ़र्स्ट टाइम तो मैं जा रही हूँ, लेकिन यह है कि इतना लंबा सफ़र था और ऐसे कहीं बीच में बैठ के मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता। तो इसलिए मैंने जब टिकट परचेज़ की थी तो मैंने ये विंडो सीट जो है वो तभी मैंने ले ली थी, अपनी मर्ज़ी से ले ली थी। तो यहाँ पे आके मैं बैठ गई हूँ। प्लेन जो है ना वो फुल भरा हुआ था, फुल, मतलब एक सीट भी खाली नहीं थी, सारा का सारा फुल था। तो यहाँ पे बैठने के बाद जी इन्होंने हमें जो इनकी ट्रैवल किट होती है जिसमें सैनिटाइज़र वगैरह होते हैं वो था, और एक रिफ़्रेशिंग टॉवल टाइप का छोटा सा होता है, वेट टॉवल टाइप का, वो दिया इन्होंने। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं उस्मान से बात कर रही थी, साथ साथ वीडियो बना रही थी। इतना रोई हूँ, इतना रोई हूँ, इतना रोई थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे घर वाले फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो रोएंगे तो मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे कौन कंट्रोल करेगा। मैं बहुत ज़्यादा रोई और रो 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 के ना मेरे मतलब आंखें आप देख लें, आपको मेरी आंखों से काली हर चीज़ फैल गई, इसी से आपको आइडिया हो रहा होगा। तो फाइनली जी हम लोग जाने लगे हैं। और इस टाइम बस मेरे दिल की धड़कन जो बढ़ रही थी ना, पाकिस्तान को छोड़ने मतलब कोई अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। जो इससे गुज़रते हैं ना, या जो गुज़र चुके हैं, या जो आते जाते रहते हैं, उनको तो आइडिया होगा, लेकिन फ़र्स्ट टाइम इस तरह से जाना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब हैवी हार्ट के साथ इंसान होता है, वो फीलिंग्स एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। और मैं बात कर रही थी उस्मान से, वो मुझे तसल्लियाँ देते जा रहे थे, उनको वरी हो रही थी ज़ाहिर है, क्योंकि मैं जिनके साथ होटल में क्वारंटीन करूँगी ना, उनकी और मेरी सीट्स काफ़ी दूर दूर थी। सीट्स हमने जब टिकट्स ली थी, उन्होंने अपनी ली थी, मैंने अपनी ली थी, लेकिन यह है कि हम एक ही प्लेन में थे, तो ये चीज़ थी। लेकिन ये था कि सफ़र अकेला करना था, तो नींद तो क्या आनी थी। इस टाइम 4 बजे का टाइम है, सुबह के 4 बज रहे हैं। इस टाइम अंधेरा होता है, लेकिन यह है कि हाँ, बहुत मुश्किल था। टेक ऑफ कर लिया, और इस टाइम 4 बजे आप देख सकते हैं लाइट सारी ऑन थी, क्योंकि इस टाइम पे सुबह नहीं होती, रोशनियाँ नहीं होती हैं। और बस इस टाइम ना मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं इस ब्लॉग में क्या कहूँ। बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप पता नहीं कभी कभी अल्फाज आपका साथ नहीं देते हैं। आप कुछ कहना भी चाहते हो, आप नहीं कह सकते हो, बहुत अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। तो सेम मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं कितनी बार कर चुकी हूँ, फिर उसके बाद फिर किया, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको ये यहाँ पे कहूँगी, थैंक यू सो मच। इतना प्यार दिया ना आपने, इतनी दुआएं दी हैं। मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी मैं यही बात कहूँगी, क्योंकि आप इतने दिल से दुआ करते हो, इतनी दुआएं देते हो, कि मुझे लगता है बस मेरी मुश्किलें आसान हो गई हैं। और शायद यही वजह है कि अल्लाह ताला मेरी सारी मुश्किलें जो हैं वो आसान करते जाते हैं। आप सबकी दुआएं जो है ना वो मेरे साथ हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, बस रिप्लाई नहीं कर सक रही, क्योंकि बहुत भाग दौड़ और इन सब में मैं बिज़ी हुई भी थी, तो मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर सकी। लेकिन यह है कि बहुत दिल खुश होता है, बहुत दिल खुश होता है। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबकी भी दुआएं कबूल फरमाएं। जो भी मुझे कहते हैं हमारा वीज़ा नहीं मिल रहा, वेट कर रहे हैं, कोई रुकावट आ रही है, अल्लाह ताला सारी मुश्किलें आप सबकी आसान फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, तो नींद तो मुझे क्या आनी थी।
और यहाँ पे बस मैं देख रही थी, सोच रही थी, माइंड में बहुत सारी सोचें चल रही होती हैं। और ये अच्छा था कि मैंने विंडो सीट ले ली थी, तो बस देखती जा रही थी और तो कुछ नहीं, सोचती जा रही थी, देखती जा रही थी। और आज मैं सोई तो नहीं थी ना, तो यहाँ मैं सुबह होते हुए भी देख रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, मतलब दिल उदास था लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। अल्लाह ताला की कुदरत देख के, नेचर देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं आपको बताती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में क्या दिया था। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, टेस्ट भी अच्छा नहीं था। अच्छा रिफ़्रेशिंग टॉवल जो है ना, ये मेरे हाथ में था और ये मैंने यूज़ नहीं किया। सैनिटाइज़र जो है ना, बस वो थोड़ा बहुत मैंने कर लिया था, बाकी मैंने ओपन ही नहीं किया, ना ट्रैवल किट ओपन की थी और ना कुछ और। तो ये इन्होंने दिया था, ये फ्रूट योगर्ट है और प्लेन थी बिल्कुल, ना नमक ना मीठा, कुछ भी नहीं था। और सीजनल फ्रूट थे, ये थोड़े से दिए थे इन्होंने। और मैं बिल्कुल कल का दिन तो मुझसे कुछ भी नहीं खाया गया, कुछ भी मैं नहीं खा रही थी। तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत मैंने सिर्फ आलू और सॉसेज जो है वो खाया था। एग में से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो वो तो बिल्कुल ही मैंने छोड़ दिया था। और स्पिनच वो भी छोड़ दी थी, ये मैंने नहीं खाई थी। बस ये कुछ ले ली थी, क्रोसान ले लिया था और उसके साथ मैंने सॉसेज ले लिया था, जूस ले लिया था। बस ये चीज़ें मैंने ले ली थी, बाकी जो है ना वो मुझसे नहीं खाया जा रहा था। और जी सुबह हो गई है हमारे, पहुँचते पहुँचते सुबह हो गई थी। और हम लोगों का जो है ना ये थी 3 घंटे 45 मिनट की फ़्लाइट थी, तो पता ही नहीं चला, अच्छी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी गुजर गई। और मेरी बहनें मुझे सब कह रही थी, मेरे व्यूवर्स मुझे सब कह रहे थे वीडियोस बनाना, तो मैंने वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं और इंशाअल्लाह ताला वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इकट्ठा इतना लंबा व्लॉग नहीं शेयर कर सकती। और कल के व्लॉग में मैं आपसे फिर दोहा से एडिनबरा का जितना है वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे शेयर करूँगी, तो कल का व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। तो 1 बाय 1 जो है ना मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। तो फाइनली जी हम पहुँच गए ऑलमोस्ट दोहा कतर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम खैर खैरियत से दोहा कतर पहुंच गए हैं। और आप मेरी हालत देख सकते हैं, मेरी हालत रो रो के और जाग जाग के। और मैं 2-3 दिन से ना मुसलसल जाग रही हूँ, मेरी नींद भी नहीं थी और हालत मेरी बहुत ख़राब हुई हुई थी। और सफ़र इतना लंबा था, इतना लंबा था, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना वो जब साथ हो ना, अल्लाह ताला का साथ हो, दुआएं हो जब आपके साथ, तो सारी चीज़ें, सारी मंजिलें, सारे सफ़र आसान होते जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम दोहा कतर पहुंच गए हैं। अभी सुबह का टाइम है और वहाँ से हम रवाना हुए थे तकरीबन 3:50-4 o'clock पे सुबह को हम रवाना हुए थे। और यहाँ हमारी 3 घंटे 45 मिनट की फ़्लाइट थी, जो कि ऑन टाइम थी। टाइम से रवाना हुए थे और टाइम से ही हम खैर खैरियत के साथ यहाँ पे पहुँच गए। वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और कल का इंशाल्लाह ताला दोहा कतर का एक्सपीरियंस और यहाँ का एयरपोर्ट का और फिर एडिनबरा का, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो मैं अब चलती हूँ, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।